अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी टाइप 2 डायबिटीज़ है और उन्हें बताया गया है कि अब उन्हें सारी ज़िंदगी दवाइयों पे रहना है, उनकी दवाइयाँ कभी भी बंद नहीं होंगी, टाइप 2 डायबिटीज़ एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है और उन्हें हर वक्त अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट्स ने 6 से 8 महीने में अपना टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स किया है, अपनी दवाइयों को कम करते हुए वो आज के समय में कम्प्लीटली मेडिकेशन फ्री ज़िंदगी बिल्कुल एक आम इंसान की तरह जी रहे हैं और ये आपके लिए भी संभव है। कैसे? लेट्स गेट स्टार्टेड। आज इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। एक ऐसी हेल्थ कंडीशन जो इजीली प्रिवेंटेबल है और रिवर्सिबल है। अनुमान है कि सन 2030 तक 9.8 करोड़ ऑफ इंडियंस डायबिटीज़ का शिकार होंगे। डायबिटीज़ ना सिर्फ अपने आप में एक इशू है, बल्कि हमें हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, उसी के साथ साथ आईज एंड लेग इश्यूज एंड किडनी डिसऑर्डर्स के रिस्क पे डालता है। और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ डायबिटीज़ और उसके रूट कॉजेज़ को अच्छे से समझें, बल्कि इस पूरे पैराडिम को अच्छे से समझते हुए हम नेचुरल तरीक़ों से किस प्रकार से अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हुए डायबिटीज़ से दूर रह सकते हैं या डायबिटीज़ को रेमिशन में डाल सकते हैं। ये जो तरीके हैं इनको हम अपनाएं। सो व्हाट इज़ डायबिटीज़? व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ डायबिटीज़? ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को ही सही तरीके से नहीं समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है कि हम शॉर्टकट्स, डाइट ट्रेंड्स या फिर कोई भी ऐसी सोच कि भाई मैंने तो अब चीनी भी बंद कर दी है तो मैं तो चीनी बिल्कुल नहीं पीता अपनी चाय में, हम इन चीज़ों से अपनी डायबिटीज़ को एसोसिएट करने लगते हैं और हमें लगता है कि यही सल्यूशन है, बल्कि ये सल्यूशन नहीं है। So let's understand what is diabetes. Diabetes is a lifestyle disease. It's a metabolic disorder. जहाँ जो खाना हम खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होके ब्लड स्ट्रीम में तो आ रहा है, बट वो एनर्जी हमारे सेल्स तक, जो कि स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। यानी कि दो चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ हमारे जो सेल्स हैं वो न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड हैं, उनमें न्यूट्रिशन और एनर्जी की कमी हो रही है, जिसकी वजह से वो ऑप्टिमली फंक्शन नहीं कर पा रहे और हमारी बॉडी की जो फंक्शनल एफिशिएंसी है वो कम हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे ब्लड शुगर में जो ग्लूकोज है, जो शुगर लेवल्स हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि कोई एग्जिट पॉइंट नहीं मिल पा रहा और इसी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है और तमाम अदर काइंड ऑफ डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ता चला जा रहा है। तो वो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनको अपनाते हुए आप अपने डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं या इजीली रिवर्स कर सकते हैं? नंबर 1, डोंट फास्ट और फीस्ट, यानी कि लंबे लंबे गैप्स रखना, बहुत देर तक भूखे रहना, फिर जब भूख लगे एकदम से बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत सारा खाना खा लेना, ये एक श्योर शॉट रेसिपी है हमारी ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करने की। जितना ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इंसुलिन की डिमांड होगी, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन की कमी है बॉडी में। उस चलते ये खाना जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, टॉक्सिक ओवरलोड तो बढ़ेगा ही, उसी के साथ साथ फैट में ये खाना कन्वर्ट हो जाएगा और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को फीड करता रहेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें, खाने के बीच में लंबे लंबे गैप्स या फिर बिग पोर्शंस में खाना ना खाएं। नंबर 2, अवॉइड पैकेज्ड, प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। जी हाँ, जितनी बार भी आप एक पैकेट खोल के खाना खाते हैं, चिप्स, नमकीन, भुजिया, ऑल प्रोसेस्ड पैकेज फूड्स जो हैं, उनमें फाइबर नहीं होता। लेट मी रिपीट, उनमें फाइबर नहीं होता। ये मानना कि ये तो डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, ये तो फाइबर, हाई फाइबर बिस्किट है, ये गलत है। उस फाइबर से उस फूड की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट है, उसमें बहुत सारा शुगर है, हिडन शुगर जिसे हम कहते हैं। सो स्टॉप हैविंग दीज पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स, क्योंकि ये फाइबर डिप्राइव्ड होते हैं और इनको खाने से ये हमारी बॉडी में बहुत ही जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स हैं और उस वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से स्पाइक करते हैं
और जैसा कि मैंने पहले बताया, इमीडिएट स्पाइक ऑफ ब्लड शुगर रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन टू बी प्रेजेंट। और क्योंकि बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी है और उसी के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ये मिलकर एक ऐसा विशियस साइकिल बनाता है कि हमें ये डायबिटीज़ की ओर ले जाता है। नंबर 3, स्टे एक्टिव। जी हाँ, एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारी बॉडी एक्टिव रहती है तो वो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती है, रेगुलेट कर पाती है। इसीलिए अपने डेली रूटीन में एक 30 to 45 मिनट्स की एक्सरसाइज विंडो तो आपको रखनी ज़रूरी ही है, बट उसी के साथ साथ पूरे दिन भर में आपको एक्टिव रहना है। यानी कि एवरी 30 to 40 मिनट्स जो आप सीटेड हैं, सीडेंट्री हैं, उसके बाद 2 से 3 मिनट आप चल सकते हैं, ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेक हो। और जितना ज़्यादा आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस इम्प्रूव होगा, ब्रेक होगा, उतना ही अच्छा आपकी बॉडी जो है अपने एनर्जी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर पाएगी। नंबर 4, मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू लर्न स्ट्रैटेजीज टू कोप विद दिस स्ट्रेस। क्योंकि जितना ज़्यादा बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, यानी कि जितना ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है, उतनी ही जल्दी हमारी बॉडी फैट स्टोरेज मोड में चली जाती है। जब हमारी बॉडी का फैट स्टोरेज स्विच जो है वो ऑन रहता है, तो ऑटोमेटिकली उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। वो फूड को एनर्जी में ना कन्वर्ट करते हुए फूड को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करने लगती है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मेन रूट कॉज बनता है। इसीलिए मेक श्योर दैट यू एंगेज इन एक्टिविटीज दैट हेल्प कॉम्बैट योर स्ट्रेस लेवल्स। नंबर 5, ईट अकॉर्डिंग टू द बॉडी क्लॉक, यानी कि सर्काडियन रिदम। व्हाट इज सर्काडियन रिदम? वेल, इस पे मैंने एक पूरा वीडियो किया है, डिटेल में समझाया है कि हमारी बॉडी जो है सन क्लॉक से किस प्रकार लिंक्ड है और उसकी नेचुरल सर्काडियन रिदम क्या है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और डायबिटीज़ के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक डिसिप्लिन्ड वे में, सही मात्रा में, सही समय पर खाना खाएं। कौन से फूड आइटम्स हमें किस समय खाने चाहिए, उससे भी आप अपने डायबिटीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं और धीरे धीरे रेमिशन की तरफ ला सकते हैं। सो मील टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सही समय पर ब्रेकफास्ट, सही समय पर लंच, अर्ली डिनर्स, लेट नाइट डिनर्स एक फुल प्रूफ रेसिपी है कि मॉर्निंग के फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स आपके हाई होंगे। इन 5 ही तरीकों को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जर्नी टूवर्ड्स रेमिशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा उठाते हुए आप देख सकते हैं कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो रहे हैं, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव हो रहा है, आपका जो 3 महीने का HbA1c है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और यही सही तरीका है अपने डायबिटीज़ को रिड्यूस करने का, अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करने का। सो अपने बॉडी के साथ और खिलवाड़ ना करें। कोई भी शॉर्टकट्स या फिर कोई भी ऐसे डाइट ट्रेंड्स या ये सोचना कि ओ ये तो सुपर फूड है, इसको मैं खाने से पहले पी लूँगी या पी लूँगा तो मेरे शुगर लेवल्स रेगुलेट हो जाएंगे, फिर मैं कुछ भी खा सकता हूँ। दिस इज़ शेयर कॉजिंग डैमेज टू योर बॉडी। ओके, सो ये आप शॉर्टकट्स में ना पड़ें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और अपने डायबिटीज़ को आप रिवर्स कर सकते हैं। तो मेरे तमाम वीडियोस की तरह आज का वीडियो भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां मैंने आपको 5 फाउंडेशन गाइडलाइंस दी हैं ऑन हाउ टू नॉट जस्ट प्रिवेंट बट ऑल्सो रिवर्स योर डायबिटीज़। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जब ज़िंदगी इतनी ज़्यादा सिंपल बन सकती है। हेल्थ को अटेन करना, हेल्थ को अचीव करना इतना ज़्यादा सिंपल बन सकता है, तो क्यों हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ में फंसे, राइट? सो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन फाउंडेशन गाइडलाइंस का फ़ायदा उठाते हुए अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएँ और एक हेल्दी लाइफ जी पाएँ। वहीं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इतने सिंपल, इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल वीडियोस आप किस प्रकार से देख पाएंगे, आप कैसे अपनी हेल्थ को अल्टीमेट हेल्थ तक ले जा पाएंगे। इसलिए अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, तब तक यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।